छिंदवाड़ा जिले के विकास यात्रा में जुड़ने जा रहा है एक ऐतिहासिक अध्याय। जुन्नारदेव में बनकर तैयार हुआ है जिले का सबसे लंबा रेल ओवर ब्रिज। ये ब्रिज केवल एक निर्माण नहीं बल्कि इस क्षेत्र की प्रगति की पहचान है। ये शिक्षा का मार्ग खोलेगा, स्वास्थ्य, व्यापार और पर्यटन की अनगिनत संभावनाएं होंगी। तो आइए जानते हैं जुन्नारदेव क्षेत्र के विधायक श्री सुनील उइके जी से कि कैसे इस रेल ओवर ब्रिज की शुरुआत हुई। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं समस्त जुन्नारदेव की जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रेषित करना चाहता हूँ। और इस ब्रिज को लेकर, इस फ्लाईओवर को लेकर जुन्नारदेव में हमारे बहुत सारी भ्रांतियां छोटे लोग फैलाते रहते हैं। तो मैं आप सब लोगों को इस गणेश चतुर्थी की बधाई के साथ एक अच्छी खबर भी देना चाहता हूँ कि ये जो दो पिल्लर के रेलवे के बीच के जो दो पिल्लर रुके हुए जो डल नहीं पा रहे थे, ये एक रेलवे की अपनी अपनी एक औपचारिकताएं होती है। कुछ दिन पहले मैं जुन्नारदेव डीआरएम से मिलकर आया था और आप सबको पता होगा कि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप सबको ये बताया था कि हमने डीआरएम से चर्चा करी और शीघ्र ही इस काम को हम चालू करेंगे। तो मुझे बताने में खुशी है कि उसके परिणाम आ चुके हैं और शीघ्र ही रेलवे कॉन्ट्रैक्टर और एमपीआरडीसी के अधिकारी मिलकर अगले 15 से 20 दिनों में, मैं ऐसा समझता हूं कि 15-16 सितंबर तक इस छूटे हुए कार्य जो दो पिलर आपको जो गैप दिखते हैं, इनकी भरपाई होगी और ये पिलर उस पर रखेंगे जिसको हम लॉन्चिंग कहते हैं। ये लॉन्चिंग होगी और मेरा प्रयास है कि आने वाली दिवाली के पहले आप सबकी दिवाली इस ब्रिज से जाते आते दिवाली आप मनाएं, ये मेरा प्रयास है। और मैं पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने के पहले मेरा सपना था, हमारे शहर का सपना था कि ये ब्रिज बने। तो आप सब लोगों की मांग पे, उस मांग को मैंने अपनी मांग बनाते हुए एक लक्ष्य रखा था कि मेरे बनने के बाद हम इस ब्रिज को बनाएंगे। तो मैं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके 15 महीने के कार्यकाल में इस ब्रिज की स्वीकृति हुई, टेंडर लगा और टेंडर लगने के बाद आज ये मूर्त रूप ले रहा है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि पूरे जिले में ये पहला तहसील मुख्यालय है जहां पर 600 मीटर का फ्लाईओवर बन के आप सब लोगों के लिए तैयार है। और आने वाली दीपावली में हम इसमें दीप जला के और इस ब्रिज से आना और जाना चालू करेंगे। और जो परेशानियां हम सबको होती थी, चाहे हम काली माटी जाएं, एसडीएम कार्यालय जाएं, चाहे तहसील जाए, चाहे हम जनपद जाएं, चाहे थाना जाए, चाहे हम मार्केट की कोई खरीदी बिक्री, तीज त्योहार या किसी में जाएं, चाहे हॉस्पिटल जाएं, तो हमको जो परेशानी होती थी उससे हमको निजात मिलेगी। और निजात मिलने के साथ साथ जो सपना था हमारे जुन्नारदेव के लोगों का, पूरी हमारी विधानसभा के जो हमारी 100 पंचायत के जो लोग हैं, तामिया सहित लगभग जो हमारी 134 पंचायत के लोग हैं, जो आने वाले और भी अन्य क्षेत्र लगे हुए क्षेत्र के जो लोग हैं जिनको आने जाने में परेशानी होती थी, उनको भी इससे छुटकारा मिलेगा। और हमारा 40 साल पुराना सपना हमारे जुन्नारदेव का इस फ्लाईओवर का पूरा होने जा रहा है। इस अवसर पर पुनः मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये शीघ्र होगा। और इसमें और भी जो छोटी मोटी औपचारिकताएं, आपका भाई, आपका बेटा इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते पूरी ताकत के साथ उन बाधाओं को दूर करके और इस फ्लाईओवर को आने वाली दिवाली से पहले मेरा प्रयास होगा कि हम इसको चालू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी जुन्नारदेव रेल ओवर ब्रिज की कहानी। जुन्नारदेव वासियों, सपने देखते रहो क्योंकि सपने सच होते हैं। और ऐसे नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सुनो छिंदवाड़ा के पेज से।